ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। सनकादि ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा और उपनिषदों के सार से बनी है। वेद और उपनिषदों के सार से बनी, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, शाखा पर्यंत रहता है, किंतु उस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर के बीचों में बीच व्याप्त रहती है, तथापि यद्यपि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान वेद व्यास खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों का इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। हे नारद मुनि, आप ऐसी चिंता में क्यों बैठे हो? फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। और प्यारे भक्त, इस प्रकार सनक आदि ऋषि मुनियों ने नारद जी को ये बात बता दी कि आप भागवत सुनाओ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्र मुखों से गाये हुए भगवत कथामृत का पान ही करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य से पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करने के लिए विवेक उदय होता है। इस प्रकार से द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य संपूर्ण हुआ। प्यारे भक्तों, आप कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, और एक तरफ हिंदी में और एक तरफ मूल पाठ, आप दोनों ही चीजें सुन रहे हैं। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह कि यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनक आदि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी, सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार का पास आनंद घाट में अनेक ऋषि रहते हैं, देवता सिद्ध लोग भी उनका सेवन करते हैं। भली भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है। यानी कि हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का एक घाट है, वहां पे कथा सुनाओ, बड़ी कोमल। एक तो ये शुक्रताल आपका मेरठ से आगे, और ये हरिद्वार के पास आनंद घाट, ये 2 जगह भागवत कथा सुनाने के लिए बहुत ही आनंददायक हैं। वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वाह, घाट बड़ा ही सौम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके पास हर समय कमलों की सुगंध आती है। अब आती अभी भी या नहीं आती, वो सरोवर खत्म हो गया, क्या हुआ, इसके विषय में जाके पता करना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, तो घाट बड़ा सुरम्य एकांत प्रदेश में है, बड़ी कमलों की सुगंध आती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी आनंद घाट जीवों के चित्त में भी वैभाव नहीं है। और वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैभव को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से तीनों तरण हो जाएंगे। और सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के करनाथ जी के साथ सनक आदि भी श्रीमद् भागवत कथा मृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक देवलोक ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भागवत कथा के ऋषि विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत
भागवतामृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। और भृगु वशिष्ठ चैवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शाकल मार्कंडेय दत्तात्रेय प्रहलाद योगेश्वर व्यास और पराशर छाया सुख जली और जो जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र सत्र पुराण और छह शास्त्री मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां पुष्कर आदि सरोवर कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र सारी दिशाएं दंडक आदि वन हिमालय आदि पर्वत तथा देव गंधर्व दानव आदि सभी कथाएं सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए महर्षि भृगु ने समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनक आदि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी देव श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव व्यक्ति सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। अब देख रहे प्यारे भक्तों किस प्रकार से कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण पारायण सनक आदि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। और उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोता वैष्णव सन्यासी आगे बैठे उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए और सनक आदि अब कथा सुनाएंगे। हरिद्वार में आनंद घाट और गंगा तट पर और एक और ऋषिगण एक और देवता एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर से जय जयकार नमस्कार शब्दों का शब्द शंखों का शब्द होने लगा। अबीर गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ और विमानों पर चढ़कर बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। और सूत जी कहते हैं इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए तब सनक आदि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनक आदि ऋषि महात्मा नारद को सुना रहे हैं। हरिद्वार में आनंद के पास में आनंद घाट और शुक्र ताल में कौन सुनाएंगे? सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को। और भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य आनंद घाट पर भी विराजमान है, वृंदावन में भी विराजमान है ज्ञान गुजरी पर। और वहीं पर जो है आपके राजा परीक्षित ने तो कथा सुनी शुक्र ताल पर और भक्ति देवी ने कथा सुनी है वृंदावन में और नारद जी ने कथा सुनी है हरिद्वार के पास आनंद घाट में। ये तीन जगह आपकी कथा चल रही है। नेमी सारण्य में चौथी जगह चल रही है। सनक आदि सोनक ऋषि मुनि ने सुना है, सूत जी सुना रहे हैं वहां पर और सोनक जी सुन रहे हैं 88,000 ऋषि मुनि। तो चार जगह कथा सुन रही है। पांचवी महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और भी आगे भी कथा सुनने को मिलेगी। छठी जो है ब्रह्मा जी सुना रहे नारद मुनि को और नारद मुनि के साथ साथ सनक आदि को भी सुनाई है। वो भी व्यास जी ने सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को सुनाई है। 7-8 जगह हो गई। इस प्रकार से ये कथा अनंत जगह पर आप भी सुन रहे आपके हृदय में भी भक्ति देवी और श्री कृष्ण भगवान बंध कर इस कथा को सुन रहे। सनक आदि ने कहा अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आप विराजते हैं। और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक 12 स्कंद तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। यह आप भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक ज्ञान वशिष्ठ संसार चक्र में भटकता रहता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अब हम आपको श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और मुक्ति हाथ लग जाती है। यही तो जीवन में आदमी को चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा का सर्वदा सेवन आस्वादन करते रहना चाहिए। श्रीमते हरि आ विराजते हैं हृदय में। और इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और शुकदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। ठीक, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण लीलाओं का कथा आस्वादन करेंगे आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। और बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिसके घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का सेवन नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस श्री सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। इसकी समता मतलब समानता, इसके समान कोई भी इतना बड़ा बलवान नहीं है जो इतना पवित्र कर दे। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग कोई भी नहीं कर सकता। भागवत जितनी आपको पवित्र कर देगी, आपके पापों को नष्ट कर देगी सिर्फ श्रवण मात्र से। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में भगवान बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। कह रहे हैं कि 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तु कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथा श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। यानी कि रोजाना भागवत पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को जल देना और गौ माता का सेवन करना, चारों ही समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने पे सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा अमृत का थोड़ा सा भी आस्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधी के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मोदी के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पर पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसके सुखदेव जी ने जो विशेषता विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह सेवन का विधान किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो